नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे भारत के जेट इंजन प्रोग्राम से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। ये चीज आप सभी को पता है कि भारत इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर देश में ही अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के F414 जेट इंजन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके बनाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ हमारे 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर AMCA के लिए भी एक 110 किलोन्यूटन क्लास के इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस और फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान के साथ भी बातचीत कर रही है। अब खबर ये आ रही है कि DRDO की शाखा संस्था GTRA यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक 80 किलोन्यूटन क्लास के इंजन में लगाने के लिए रेडी टू फिट कॉन्फ़िगरेशन में एक्वी एक्सेस निकल एलॉय लो प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड्स और लो प्रेशर टरबाइन वेन्स को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दोनों चीजों के अलावा भी कई और सारे कंपोनेंट्स की खरीद की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये 80 किलोन्यूटन क्लास के कौन सी इंजन की बात यहाँ पे हो रही है, तो आप सबके जानकारी के लिए बता दें कि ये इंजन कोई और इंजन नहीं बल्कि हमारी खुद की कावेरी इंजन है। आप सभी को पता होगा कि इस वक्त घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए कावेरी की ड्राई वेरिएंट इंजन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी गोदरेज एरोस्पेस को दी गई थी और सूत्रों की माने तो DRDO को कुछ इनिशियल ड्राई कावेरी प्रोटोटाइप्स गोदरेज की तरफ से डिलीवरी कर भी चुका गया है और इन्हीं में से शायद कुछ को GTRA आफ्टरबर्नर लगा के फिर से टेस्ट करना चाहती है, क्योंकि ये कावेरी इंजन पहले की तुलना में काफी उन्नत और हल्के वजन वाला हो चुका है और इसके कई सारे कंपोनेंट्स को भी बदल कर नई टेक्नोलॉजी से निर्मित हल्के कंपोनेंट्स से रिप्लेस कर दिया गया है। अब GTRA कॉन्फिडेंट लग रही है कि ये इंजन पिछले कावेरी आफ्टरबर्नर इंजन के 73 किलोन्यूटन के बदले अभी 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेगा। और अगर ये सच में होता है तो ये भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक पल होंगे। आप सभी को शायद याद होगा कि 2014 में DRDO ने कावेरी इंजन प्रोग्राम को बंद कर दिया था, जिसके बाद इस प्रोग्राम को फंड्स देना बंद कर दिया गया था। अगर उस वक्त थोड़ी सूझबूझ दिखते हुए सरकार और DRDO दोनों इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लेते और इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए फंड्स देना जारी रखते, तो शायद आज कावेरी इंजन बनकर तैयार हो चुका होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत शायद यहाँ सही बैठती है। अमेरिका की तरफ से जेट इंजन को लेकर चीजों को थोड़ा क्या टेढ़ी की गई कि भारत की नींद खुल गई। भारत सरकार और DRDO दोनों को शायद ये समझ आ चुका है कि खुद के स्वदेशी जेट इंजन के अलावा हम एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर कभी नहीं बन सकते। इसीलिए एक साथ अब कावेरी AMCA के लिए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाली इंजन और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत में F414 इंजन को एक साथ बनाने की कवायदें की जा रही है। इसके अलावा भारत में DRDO और GTRA द्वारा एक 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक के जेट इंजन के ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां पर भारत में बने हर एक जेट इंजन के ग्राउंड टेस्ट किए जाएंगे। अब यहां पर हमें समझने होगी कि ये जो कावेरी को फिर से पुनर्जन्म मिलने जा रही है, इसमें चीजों को क्लियर होने में थोड़ा वक्त लगेगा और ये जो वक्त कावेरी को तैयार होने में लगेंगे, इन समय में हमारे स्वदेशी LCA तेजस मार्क 1A को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से पावर किया जाएगा। लेकिन LCA तेजस मार्क 1A जब पहली मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड ओवरहॉलिंग के लिए HAL के फैसिलिटी में लौट के आएगी, तब इन्हें स्वदेशी कावेरी इंजन से पावर किया जा सकता है, अमेरिकी F414 इंजन को रिप्लेस करके। यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन इस वक्त तेजस को 85 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रदान कर रही है, जबकि कावेरी को वर्तमान में 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट पे टेस्ट किया जाएगा। DRDO और GTRA की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि वे पहले कावेरी को अपग्रेडेड कंपोनेंट्स और नई तकनीकों से 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट पे टेस्ट करना चाहते हैं और जब ये सर्टिफाई हो जाएगा
तब इसके थ्रस्ट को 85 से 90 किलोन्यूटन तक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सब से पहले कावेरी को भारत में ग्राउंड टेस्ट और रशिया में फ्लाइट टेस्ट पास करने होंगे, जिसके बाद इसे फ्लाइट सर्टिफिकेशन मिल पाएगा और इसके बिना ये इंजन तेजस में लग नहीं सकेंगे। मगर जिस तरह की तैयारी अब DRDO और GTRA की है, उसे देखते हुए हम ये आशा जरूर कर सकते हैं कि शायद इस बार हम सब भारतवासियों के सपने को ये साकार कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।